हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है और अब एक ऐसी बुरी खबर है जिसे एक राज्य में उसकी सरकार खतरे में पड़ गई है, क्योंकि ईडी ने कुछ ऐसा दावा किया है जिसके बाद जबरदस्त बवाल मच गया है। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कर्नाटक में वाल्मीकि घोटाले का पैसा कांग्रेस को जिताने के लिए उपयोग किया गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बी नागेंद्र ने सरकारी फंड से निजी खर्चे किए और बेल्लारी लोकसभा चुनाव में भी इस पैसे से रिश्वत बांटी। ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे खुलासे ईडी ने अपनी चार्जशीट में किए हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल ईडी ने इस मामले में दायर चार्जशीट में बताया कि बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख वोटरों को इस फंड में घोटाले के पैसे से रिश्वत दी गई। यह रिश्वत उन्हें कांग्रेस को वोट देने के लिए दी गई। ये पैसा बी नागेंद्र ने महर्षि वाल्मीकि जनजाति विकास निगम में घोटाला करके जुटाया था। बेल्लारी में 14 करोड़ की रिश्वत। ईडी ने बताया कि बेल्लारी में 7 लाख वोटरों को लगभग 200 की रिश्वत दी गई। ईडी ने कहा कि घोटाले के पैसे से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। ईडी ने यह खुलासा बी नागेंद्र के पूर्व निजी सचिव विजय गोंडा के फोन की जांच के बाद किया है। उसमें बेल्लारी में पैसा खर्च होने के सबूत मिले हैं। विजय गोंडा ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। ईडी ने आरोप लगाया कि बी नागेंद्र के पास इस घोटाले का अधिकांश पैसा आया। ईडी को विजय ने बताया कि उनसे घोटाले का ये पैसा नागेंद्र के कहने पर कई लोगों में बांटा जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ई तुकाराम के लिए घोटाले का पैसा उपयोग किया गया। ये भी आरोप ईडी ने लगाया कि बूथ पर काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 10,000 इस घोटाले के पैसे से दिए गए। नागेंद्र के घोटाले का ये पैसा बंटवाने में कांग्रेस के विधायकों ने भी सक्रिय रोल निभाया, ये भी ईडी ने बताया है। जांच एजेंसी ने बताया कि घोटाले में से लगभग 15 करोड़ का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। ईडी के पास पैसे से लेन देन की फोटो भी मौजूद है। चार्जशीट में भी कहा गया है कि बी नागेंद्र ने इन आरोपों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। बी नागेंद्र ने बचने के लिए 3 आईफोन तोड़े हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि बी नागेंद्र ने जब पैसों की गड़बड़ी की तो इसे वित्त विभाग ने भी नहीं चेक किया। कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे बी नागेंद्र को हाल ही में बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। भाजपा ने भी इन सवालों पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक में बड़े घोटालों का आरोप लगाया है। क्या है वाल्मीकि फंड घोटाला? कर्नाटक सरकार KMVC-TDC प्रदेश की जनजातीय जनता के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार के साथ साथ विशेष योजनाएं लाई जाती हैं। कर्नाटक सरकार इसके लिए अलग से बजट देती है। इसी महर्षि वाल्मीकि फंड में घोटाले की बात सामने आई है। ये पूरा मामला एक आत्महत्या से चालू हुआ था। मई 2024 में इसी निगम से जुड़े एक 48 साल के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके उच्चाधिकारियों ने उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वो निगम के खातों से पैसा ट्रांसफर करे। उसने आरोप लगाया था कि ये काम निगम का पैसा हड़पने के लिए किया गया था। उसका आरोप था कि ये काम एक मंत्री के मौखिक आदेशों के आधार पर किया गया था। उसने अपने विभाग के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था। आत्महत्या करने वाले कर्मचारी चंद्रशेखर ने सुसाइड नोट में बताया था कि उसे उच्च अधिकारियों ने इस बात के लिए निर्देशित किया था कि वो निगम के एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखे। ये पैसा यूनियन बैंक के वसंत नगर ब्रांच से MG रोड ब्रांच में डाला जाना था। इसी के तहत वाल्मीकि निगम के खातों से निकाला गया पैसा इसके बाद अन्य खातों में भेज दिया गया। इस पूरे खेल में 187 करोड़ का लेन देन हुआ। इसमें लगभग 88 करोड़ रुपए खाते में भेजा गया। जब यह मामला खुला तो चंद्रशेखर डर गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कई बैंक कर्मचारियों के साथ साथ KMVC-TDC के कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। भाजपा ने इस मामले में बी नागेंद्र का इस्तीफा मांगा था। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में अब ईडी जांच चल रही है। इस मामले में 25 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें। कर्नाटक सरकार के बेल्लारी विधायक बी नागेंद्र की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जहां ईडी ने विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि इस साल आम चुनाव के दौरान
बेल्लारी लोकसभा सीट के 7 लाख से अधिक लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए 200 रुपए दिए गए थे और ये पैसा कर्नाटक के पूर्व आदिवासी मंत्री बी नागेंद्र और उनके सहयोगियों द्वारा कथित वाल्मीकि घोटाले में गबन की गई नकदी से आया था। ईडी ने आरोप पत्र में विधायक पर आरोप लगाए हैं कि बी नागेंद्र ने इसकी सरकारी निधियों का उपयोग अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किया, जैसा कि आपने और अपने सहयोगियों के लिए फ्लाइट बुक कराना, बिजली बिलों का भुगतान करना, वाहन का रखरखाव करना, घरेलू कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान करना। आपको बता दें कि कर्नाटक विधायक नागेंद्र को 14 अक्टूबर को बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। वाल्मीकि घोटाले मामले में बोले सीएम सिद्धारमैया। वाल्मीकि घोटाले मामले में ईडी के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंगलवार को कहा कि वाल्मीकि निगम में धन के दुरुपयोग को आदिवासी विकास के लिए धन की कमी का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस साल फरवरी में बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार निगम को धन स्वीकृत करेगी। आपको बता दें कि 89.63 करोड़ रुपए के धन की हेराफेरी हुई थी, जिसमें से 71.54 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ईडी ने निगम में घोटाले की जांच के दौरान कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र और 5 अन्य प्रमुख आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था। इस तरह से हुआ पूरा खेल। लेटर में कथित शिव कुमार को KMVC TDCL की तरफ से चेकबुक, सावधि जमा रसीदें, ओवरड्राफ्ट दस्तावेज और किसी भी अन्य खाते संबंधित कागजी कार्रवाई को इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया। ये प्राधिकरण अगली सूचना तक वैध बताया गया। उसी दिन गिरोह ने बैंक को एक और पत्र सौंपा, जिसमें तत्काल चेकबुक का अनुरोध किया गया। शिव कुमार ने 4 मार्च को ही 20 पन्नों वाली एक चेकबुक मिली। SIT जांच में पता चला कि निगम में शिव कुमार नाम का कोई जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर ही नहीं है था। नतीजतन पुलिस ने अन्य संदिग्धों से पूछताछ की और रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान साई तेजा के रूप में की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साई तेजा ने कथित तौर पर कबूल किया कि वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MG रोड शाखा में कई बार गया था और खुद को निगम का कर्मचारी बता रहा था। बैंक अधिकारियों की मदद से उसने कथित तौर पर हैदराबाद स्थित फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के बैंक खाते में 94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस के जब्त किए गए CCTV फुटेज से पता चलता है कि वो अलग अलग तारीखों पर कई मौकों पर बैंक के अंदर था। वक्फ बोर्ड में भी घोटाले का आरोप। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने वक्फ बोर्ड के प्रशासन के तहत एक धार्मिक संस्था के अध्यक्ष के साथ साथ 4 लोगों के खिलाफ सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और अन्य स्रोतों से आवंटित धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज की है। इस मामले में 61 साल के सामाजिक कार्यकर्ता आलम पाशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हजरत हमीद शाह और हजरत मुहिब शाह खादरी संस्था के अध्यक्ष और प्रशासक GA बावा, कर्नाटक के पूर्व केंद्रीय मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष जियाउल्ला शरीफ और उपाध्यक्ष जावेद पटेल, संयुक्त सचिव सैयद रशीद अहमद ने फाइनेंशियली गड़बड़ी की थी। मामले में बीते 8 अक्टूबर को हलासुर गेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पाशा ने 2018 से 2024 तक बावा अहमद और अन्य ने कथित तौर पर संस्था के लिए MPL ADS की तरफ से 1.73 लाख रुपए निजी उद्देश्यों के लिए डायरेक्ट दिया था। साल 2023 में रशीद ने कथित तौर पर 38.28 लाख रुपए के चेक का दुरुपयोग किया। पाशा का आरोप है कि EPF के लिए निर्धारित 3.29 लाख रुपए बावा और अन्य लोगों द्वारा गबन कर लिए गए, जबकि शरीफ और पटेल पर FIR के अनुसार 2.65 करोड़ रुपए का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। यानी कुल मिलाकर अब ईडी के नए आरोपों के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।